हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं? पढ़ाएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, माने जो गलती हो चुका है उसको सुधार करना, गलतियों का सुधार, अशुद्धियों का सुधार। रेक्टिफिकेशन जो तो हमारा गलती हो चुका है उसको सुधारना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि राम का हम लेजर बनाए और राम के अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना होना चाहिए था? 10 रुपया होना चाहिए था, और हम लिख दिए कितना रुपया उसमें? 15 रुपया। राम के अकाउंट के क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड में होना चाहिए था 10 रुपया, और लिख कितना दिया हम लोग गलती से? 15 रुपया। इसको रेक्टिफाई कर, सुधार करना है। ठीक है, सुधार करना है। तो डेबिट में कितना लिखना चाहिए था? 15 रुपया, और लिख दिए कितना रुपया हम लोग? 10 रुपया। तो ऐसा कर सकते हैं कि उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको कैंसिल काट दिए, काटने के बाद 10 रुपया लिख दिए। तो ये सही तरीका नहीं है, ये प्रॉपर वे नहीं है। ऐसा अगर आप काट करके तो 10 कीजिएगा, 15 को काट के 10 कर दीजिएगा, तो इसको आपको क्या होता है? लीगल जो होता है असिस्टेंस, माने कानूनी मान्यता नहीं मिलेगा। अगर कभी केस हो गया फर्म में, तो जाके इस खाता को, इस अकाउंट को अगर आपको प्रोड्यूस कीजिएगा कहाँ? कोर्ट में, तो कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा, बोला कि तो काट क्या बना दिए, 15 को 10 कर दिए हैं, क्या सही क्या गलत है, तो कोर्ट इसको नहीं मानेगा। तो रेक्टिफिकेशन क्या है कि जो गलती हो चुका है उसको बिना काटे छाटे सुधारना, उसमें कोई कटिंग नहीं करना, कोई ओवर राइटिंग नहीं करना है। राम के डेबिट साइड में कितना लिखाना था? 10, लिख दिए कितना हम लोग? 15 रुपया। तो 10 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटना नहीं पड़ेगा। हम उसके क्रेडिट साइड में 5 रुपया लिख देंगे, तो उससे क्या होगा? वो जो 15 रुपया आपको था डेबिट साइड में, क्रेडिट में 5 लिख दिए, तो बैलेंस कितना बचेगा? 10 ही रुपया। तो CD और BD कितना होगा? 10 रुपया होगा। तो बिना काटे छाटे सुधारना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। तो हम लोग क्या है, रेक्टिफिकेशन एरर्स में बिना काटे बिना छाटे, काट छाट करना ही नहीं है हमको, ओवर राइटिंग करना ही है, नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात? अगर हम लोग डेबिट साइड में अगर 15 का जगह में अगर हम लोग 10 के जगह में 15 लिख दिए और उसको 10 करना है, तो क्रेडिट में कितना लिख देंगे? 5 रुपया। वो 10 रुपया अपने आप हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर वे हुआ। उसमें हमको ओवर राइटिंग नहीं करना है काट के। अगर काट दीजिएगा तो कोर्ट में इसको जब पेश कीजिएगा, केस वगैरह होगा, तो कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा, इस खाते को, इस अकाउंट को नहीं मानेगा। ठीक है, तो बिना काटे चाटे सुधार करना ही यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग का है, हम लोग सुधारना है। तो रेक्टिफिकेशन टाइप्स ऑफ एरर्स जान लीजिए। टाइप्स ऑफ एरर्स क्या करने के लिए? रेक्टिफिकेशन करने के लिए। टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स दो तरह का होता है। एरर्स दो तरह का होता है, एक होता है वन साइडेड एरर्स, एक होता है डबल साइडेड एरर्स। अब बोलिएगा वन साइडेड एरर क्या होता है? ऐसा एरर जिसका इफेक्ट केवल एक अकाउंट में पड़ता है, उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर्स। ऐसा एरर जिसका इफेक्ट केवल एक अकाउंट में पड़ता है, सिंगल अकाउंट पड़ता है, उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर्स। अब जैसे मान लीजिए सेल किए हैं 1000 और सेल अकाउंट में लिख दिए 900 रुपया, तो कितना कम लिख दिए? सेल्स अकाउंट में 100 कम लिख दिए, इसका इफेक्ट खाली सेल्स अकाउंट में पड़ा, जिसको बोलेंगे वन साइडेड एरर्स। दूसरा डबल साइडेड एरर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि राम से हम 100 रुपये रिसीव किए और श्याम के अकाउंट में लिख दिए, तो इसमें दो अकाउंट में असर पड़ गया। राम से कितना रिसीव किए? 100 रुपीज, और श्याम के अकाउंट में 100 रुपीज लिख दिए। राम में भी गलती हो गया और श्याम में भी गलती हो गया, तो इसको बोलते हैं डबल साइडेड एरर्स। तो गलती दो तरह का होता है, वन साइडेड एरर्स और डबल साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स उसको बोलते हैं जिसका इफेक्ट केवल एक अकाउंट में पड़ता है, और डबल साइडेड एरर उसको बोलते हैं जिसका क्या इफेक्ट कम से कम दो अकाउंट में पड़ता हो। ठीक है, तो जब हम सुधार करने जाएंगे तो इसमें भी दो तरह का सुधार होता है। एक होता है आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का रेक्टिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का रेक्टिफिकेशन, दोनों का सुधार करने का तरीका अलग है। अभी जो हम टॉपिक चलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, माने ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हम लोग गलती मालूम पड़ गया। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले गलती मालूम कर दिया, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, सुधार करेंगे, तो इसका रूल अलग है। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कुछ गलती मालूम पड़ता है, तो उसका सुधार करने का तरीका अलग है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपको रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का गलती। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको कुछ आर्थिक मदद मिल सके। ठीक है, थोड़ा हमको अपना भी इंटरेस्ट है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जान लीजिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर्स, ये रेक्टिफिकेशन के लिए है। एक होता है आपको क्या चीज़? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है?
टाइप्स ऑफ एरर्स वो बहुत तरह का होता है, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर है टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स कितना तरह का होता है। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स और लिख देते हैं, बता चुके थे टाइप्स ऑफ एरर्स। एक होता है आपको वन साइडेड, एरर्स। दूसरा क्या होता है, डबल साइडेड एरर, डबल या टू साइडेड, डबल साइडेड एरर्स। ठीक है, पहले आते हैं, आपको एग्जांपल एक दे देते हैं, वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स, ये क्या होता है, ऐसा एरर जिसका इफेक्ट केवल एक बुक पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स अकाउंट, क्या है, सेल्स अकाउंट इज शॉर्ट, मैंने कम लिखा ना, शॉर्ट बाय ₹100। सेल्स अकाउंट में 100 रुपया कम लिखा गया। राम्स अकाउंट ओवर डेबिटेड बाय ₹200। राम के अकाउंट में क्या हुआ, राम के अकाउंट में क्या किया हम लोग, ए और बी कर देते हैं, समझ में। राम्स अकाउंट इज, सॉरी इज लिखने भूल गए, इज ओवर डेबिटेड बाय ₹200। राम के अकाउंट में 2 रुपये ज़्यादा लिखा गया। मन राम के अकाउंट में पहला क्या था, सेल्स अकाउंट इज शॉर्ट बाय, सेल्स अकाउंट में 100 रुपया कम लिखा गया। तो क्या हुआ, सेल्स अकाउंट में ही गलती हुआ और कहीं नहीं हुआ। सिर्फ इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा कि सेल्स अकाउंट में 100 रुपया कम लिख दिया हम लोग, किसी को बोलते हैं वन साइडेड। उसी प्रकार से राम्स अकाउंट इज ओवर डेबिटेड, राम के अकाउंट में 200, राम के अकाउंट के डेबिट साइड में 200 रुपये ज़्यादा लिखा गया, तो इसका असर केवल राम के अकाउंट में होता है, इसी बोलते हैं वन साइडेड एरर्स। दूसरा होता है डबल साइडेड एरर। क्या होता है, डबल साइडेड एरर्स। डबल साइडेड एरर क्या होता है, ऐसा एरर जिसका इफेक्ट 2 अकाउंट में पड़ता है। एक एग्जांपल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कैश रिसीव्ड, RECD, रिसीव्ड फ्रॉम राम बट credited in Shyam's account, but credited in Shyam's account, Shyam's account ₹1000। ये क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से रिसीव किया गया 1000 रुपया और श्याम के अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया गया, तो इसका गलती 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ गया। राम से रिसीव किया गया था, राम में एंट्री हुआ ही नहीं, ये मिस्टेक क्या हो गया, राम के अकाउंट में इफेक्ट पड़ गया। दूसरा है क्योंकि शाम के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन शाम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, कितना रुपया, 1000, तो इसी को बोलते हैं डबल साइडेड एरर्स। अब जान लीजिए, एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कंसिडर्ड। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं आपको डबल साइडेड एरर, क्या चलते हैं, जो पहले डबल को देख लीजिए। डबल प्रॉब्लम ज़्यादा डबल ही में आता है, डबल साइडेड एरर ही को हम आज बता रहे हैं, द एरर्स। ये है क्या, बिफोर, ये भी याद रखिए, बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का गलती है, ठीक है।
बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, याद रखिएगा ये सब चीज़, ट्रायल बैलेंस। तो क्या है आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पहले डबल साइडेड एरर बता रहे हैं बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो एट द टाइम ऑफ, ये लिख देते फिर समझा देते, इसको नोट कर लीजिएगा, एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन में सुधार करना, रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल साइडेड एरर, हम इधर लिखते हैं एरर्स, फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी, फॉलोइंग्स पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसा है ना कि इसमें कोई रूल, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। हम लोग जर्नल पढ़ चुके हैं, लेजर पढ़ चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं। रेक्टिफिकेशन में क्या हो गया, अब हम लोग क्या मास्टर बन गए अकाउंट। मास्टर मतलब कोई भी चीज़ आएगा सामने बना देंगे। तो गलती को क्या है, गलत चीज़ है, गलत को करना है, सुधार करना है हमको, ठीक है ना। गलत को क्या करना है, सुधार करना है। तो इसमें कोई रूल नहीं है। तो इसका मेन बेसिक क्या है, आपको जर्नल एंड लेजर है। जिसका जर्नल लेजर अच्छा होगा उसको ये समझने में चैप्टर आसान भी होगा और बनाने में भी आसान होगा, ठीक है। तो पहले जब कीजिएगा क्या बोले, एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड। पहले देखिए नंबर 1, व्हाट इज प्रॉपर एंट्री, मतलब सही एंट्री क्या होता है, व्हाट इज, पहले कीजिए जो जो एंट्री गलती कर चुके हैं उसका प्रॉपर एंट्री क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर एंट्री, ये सवाल अपने से कीजिएगा, व्हाट। उसके बाद रॉन्ग एंट्री, उसके बाद क्या, व्हाट इज प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एंट्री क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ की है, हाँ रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री जो पास्ट हो चुका है उसको सवाल करेंगे, रॉन्ग एंट्री पास्ट। व्हाट इज प्रॉपर एंट्री, रॉन्ग एंट्री पास्ट, कैसे पास किया गया रॉन्ग एंट्री, कैसे पास किया गया, ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे। तीसरा में इसमें आ जाइए यहाँ पर, नाउ रेक्टिफाइड एंट्री विल बी पास्ड। अब बता देते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री विल बी पास्ड, विल बी पास्ड। तो हम आपको बताए थे यहाँ पर कि पहले सही एंट्री क्या होगा, गलत एंट्री कैसे हुआ, रॉन्ग एंट्री पास कैसे हो गया, तो हमारा वर्ड सवाल ही होता है, गलत एंट्री कैसे पा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ, अब क्या करेंगे उसके बाद आखिरी में से रेक्टिफाइड एंट्री विल पास कर देंगे, एंट्री सुधर जाएगा। अब समझा देते हैं फॉर एग्जाम्पल देकर, तब क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो किसका कोई रूल ही नहीं है। अभी हम लिख चलते हैं कैश, वही लिख चलते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹1000, बट क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 1000 बट क्रेडिटेड इनटू श्याम्स अकाउंट, कहाँ, इनटू श्याम्स अकाउंट। हो गया गलत। पहले इसका एक सवाल कीजिए यहाँ पर, नंबर 1, इसका प्रॉपर एंट्री क्या होगा, जर्नल, अगर आपको जर्नल मालूम है तभी होगा प्रॉपर एंट्री। इसका प्रॉपर एंट्री क्या होगा बताइए, राम से कैश रिसीव किया गया कितना, 1000, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम से जो रुपया हम लोग रिसीव किए तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना 1000, और टू क्या होगा, राम अकाउंट।
यही इसका सही एंट्री होना चाहिए था। दूसरा, रॉन्ग एंट्री पास्ट, रॉन्ग एंट्री जो पास हुआ, रॉन्ग एंट्री ये आपका पास हो चुका है, ये गलती हुआ है, पास्ट गलती से रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग क्या हो गया, कैश अकाउंट टू श्याम हो गया, क्या हो गया, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितना रुपया, 1000 डेबिट में 1000 क्रेडिट में। ये हम लोग सवाल किए, ठीक है ना। तो जब भी डबल साइडेड एरर को सुधार करेंगे तो पहले माइंड में करेंगे कि सही एंट्री क्या होता है। देखिए तो कैश अकाउंट टू राम होता, हम रेक्टिफिकेशन के बारे में क्या बोले कि बिना काटे छाटे सुधारना। और गलत एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट टू श्याम हो गया, तो ऐसे नहीं करेंगे तो काट दिए और कैश अकाउंट टू राम अकाउंट कर दिए, सुधर गया, ऐसा नहीं करना। हमको काट छाट नहीं करना, बिना काटे छाटे सुधारना। गौर कीजिए, सही एंट्री देखिए तो कैश अकाउंट टू राम अकाउंट, गलत एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट टू श्याम अकाउंट। देखिए सही एंट्री में कैश डेबिट में है और गलत में भी कैश डेबिट में है, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कैश को भूल जाइए, कैश को सुधारने करना है। दोनों कंडीशन वो डेबिट ही में है। हम राम को माल बेचे तो टू राम होना चाहिए था, टू राम होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्या हो गया, टू श्याम हो गया ना। तो श्याम को वो ख़त्म करना है, शाम को जीरो करना है, तो शाम को डेबिट सेट कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और राम को क्रेडिट में लिख देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा आपको, रेक्टिफाइड एंट्री। इसको क्या बोलेंगे आपको, रेक्टिफाइड। ये तो हमसे समझाने के लिए कर दिए, तो दिमाग में करना पड़ेगा, सब ऐसे नहीं करना है कि रफ करना पड़ेगा ऐसा लंबा चौड़ा। रेक्टिफाइड एंट्री आपको है, ये क्या होगा, शाम को डेबिट करेंगे, क्योंकि शाम गलती से क्रेडिट हो चुका है 1000 से, शाम को डेबिट करेंगे 1000, तो शाम जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, शाम से अकाउंट डेबिट, शाम्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि गलत एंट्री में देखिए शाम क्रेडिट में था, है ना, क्रेडिट में, देखिए अब इसको डेबिट किए तो शाम तो खत्म किया, शाम का तो नाम आना ही नहीं चाहिए था, वो गलती से आ गया। तो शाम को हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों सेट कर दिए, एक बार क्रेडिट हुआ था गलती से, उसको उठाकर डेबिट में कर दिए, शाम क्या होगा, जीरो हो गया। राम को नहीं लिखा गया था, तो टू क्या कर देंगे, राम से अकाउंट, टू क्या करेंगे, राम अकाउंट, कितना 1000 हो गया। यहाँ पर कैश जो है दोनों कंडीशन में देखिए, यहाँ भी कैश डेबिट में, किस में, सही एंट्री में, और गलत में भी कैश डेबिट में, तो कैश में कोई गलती नहीं है। राम क्रेडिट होना चाहिए था, राम को तो भूल ही गया, राम की जगह में श्याम लिख दिए, राम की जगह में क्या लिख दिए, श्याम, श्याम होना नहीं चाहिए था, श्याम क्रेडिट हो चुका है, तो उसको क्या डेबिट कर देंगे हम लोग। तो राम में क्या, राम क्रेडिट नहीं हुआ तो राम क्रेडिट कर दिए, तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ इन, क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और डबल साइडेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का। तो इसका थ्योरी ख़त्म हो गया, समझिए। कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और अगले क्लास से हम क्या करेंगे कि रेक्टिफिकेशन का आपको समझा के सब एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए एग्जाम्पल एक, गुड्स सोल्ड टू राम ₹1000 but recorded in purchase account, but recorded in purchases account। क्या है, गुड सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा गया, किसको बेचा गया माल, राम को बेचा गया, राम को माल बेचा गया, लेकिन एंट्री कहाँ कर दिए, परचेजेज अकाउंट में। सही एंट्री क्या होता है, याद कीजिए, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और परचेजेज में एंट्री हो गया। परचेजेज अकाउंट कहाँ लिखते हैं बताइए, डेबिट में, याद है, परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ करेंगे राम अकाउंट डेबिट, सही है, टू सेल्स कर देंगे, सही एंट्री, परचेज डेबिट हो चुका था उसको क्रेडिट में लिख देंगे, ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्रीज। कोई दिक्कत, तो इसके लिए एंट्री करेंगे क्या, राम से अकाउंट डेबिट, इसका जर्नल है आपको, तो राम अकाउंट डेबिट, सही एंट्री क्या होना चाहिए था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 1000 होना चाहिए था। परचेजेज में एंट्री हो गया, परचेजेज डेबिट में लिखा था, कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, तो गलती से परचेज डेबिट हो गया, तो टू लिखिए परचेजेज अकाउंट, ये क्रेडिट कर देंगे, कितना 1000 से, टू परचेजेज अकाउंट, कितना
1000 रुपया, तो 2000 रुपया। सुधर गया, ये सुधार हो गया, रेक्टिफाई हो गया। ऐसे लिखिए, नरेशन लिखना पड़ेगा। मेन इसमें नंबर नरेशन पर ही है। बीइंग सोल्ड टू राम, क्या है? सोल्ड टू राम, बट रॉन्गली, ये देखिए, ये क्लियर करेगा आपको, अगर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गलती से, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्या है? डेबिटेड टू, कहाँ? परचेजेज अकाउंट, डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। इसको लिखिए नाउ, नाउ करेक्टेड, अब सही सुधार हो गया। नाउ करेक्टेड, नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, यही हो गया आपको डबल साइडेड एरर्स। क्लियर है? तो जनरल बेसिक अच्छा है तो ये बनेगा। दूसरा में आइए, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹2000, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट। बट क्या हो गया? रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन, कहाँ? इनटू सेल्स अकाउंट, जो लिखे ही है इनटू, क्या मतलब उसे? सेल्स अकाउंट। ज़रा समझिए इसका क्वेश्चन। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा गया। रिकॉर्ड किस में कर दिया हम लोग? सेल्स अकाउंट में। गुड्स खरीदा गया था, गुड्स खरीदते जनरल क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये तो होना ही था, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। और गलती से सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया गया। सेल्स को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, याद रखिएगा जनरल में। सेल्स क्या? क्रेडिट, तो सेल्स को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो होना ही था ना। जनरल जब बनाएंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट तो होना ही था, क्योंकि माल परचेज का लिखे नहीं, परचेज में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसमें नहीं लिखा गया था। कितना? 2000 रुपया। गलती से सेल्स में एंट्री हो गया, सेल्स का होता है क्रेडिट होता है, इसको भी डेबिट कीजिए। सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपया, टू करेंगे कुछ मोहन है, टू मोहन से अकाउंट, कितना? 4000 रुपया। बिंग परचेज फ्रॉम मोहन, नेशनल लिखिए, बिंग परचेज्ड फ्रॉम मोहन, बट गलती से, बट रॉन्गली, गलती से, बट रॉन्गली, बट रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, नाउ करेक्टेड या रेक्टिफाइड, जो लिखना लिख लीजिएगा। इसी को बोलते हैं डबल साइडेड बिफोर टाइम में सुधार करना। इसको जब सुधार कीजिएगा याद कीजिएगा, रखिएगा, सही इंटी को सही जगह रखेंगे, और जिसके कारण गलती हुआ उसको अपोजिट में कर देंगे, जिसके कारण गलती हुआ उसको अपोजिट में कर देंगे, अपने आप सुधर जाएगा। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, कितना? 2 हुआ ना। नंबर 3, कैश ड्यू फॉर पर्सनल यूज, याद कुछ आ रहा है? ठीक है, पर्सनल यूज रुपीज़ कितना? 3000, बट recorded in trade expenses, क्वेश्चन क्या बता रहे? कैश ड्यू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 3000 रुपया निकाले, लेकिन एंट्री कहाँ कर दी हम लोग? ट्रेड एक्सपेंसेस में। ज़रा याद कीजिए तो, पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालते एंट्री क्या होता है? ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। क्या होता है? ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो सही एंट्री होना चाहिए था, लेकिन एंट्री जानते क्या कर दिया गया? गलती से रॉन्गली, गलती से ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए। ट्रेड एक्सपेंसेस तो होना ही नहीं चाहिए था, तो ड्रॉइंग्स
ड्राइंग से अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट तो करेंगे क्योंकि पर्सनल यूज़ है। पर्सनल जब होता है तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये 3000। इसके जगह में क्या लिख दिए थे हम लोग? ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिए थे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस 0, टू लिखेंगे क्या चीज़? ट्रेड एक्सपेंसेस। तो इसमें आपको जर्नल मजबूत रखना पड़ेगा, लेजर मजबूत रखना पड़ेगा। बीइंग क्या है? ड्रू कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। चलिए कैश निकाला कि किसके लिए? ड्रॉन। ड्रॉन फॉर कौन चीज के लिए? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। बट गलती से मतलब रॉन्गली, बट रॉन्गली डेबिटेड टू, गलती से डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। गलती से ट्रेड को हम डेबिट कर दिए। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड, जो लिखना है लिख लीजिएगा। रेक्टिफाइड होगा ना, रेक्टिफाइड है, टी है, ठीक है, रेक्टिफाइड। इसे ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में ऐसे आपको तरह तरह का जो है जर्नल उसको बना के समझा देंगे। और क्वेश्चन में एक जर्नल का फॉर्मेट बनाइएगा और उसको क्वेश्चन दिया गया कि जगह आपको 8-10 क्वेश्चन ट्रांजैक्शन सुधारना है, तो जर्नल का कॉलम बनाइएगा और जर्नल बना के सुधार दीजिएगा। तो ठीक है, देखने के लिए थैंक्स। चलिए।